Namaste. The topic of this video is understanding Hindu and Hindustan as per संस्कृत लिटरेचर। तो जैसे कि हमने अपनी जो हिस्ट्री की बुक है उसमें पढ़ा होगा कि जो हिंदू जो वर्ड है वो सिंधु से आया, जबकि ये जो है ये गलत है। देखो, सिंधु वालों ने तो नहीं बोला है ना, तो सिंधु सिंधु ही बोलते थे और अपने को हिंदू भी बोलते थे। अच्छा, ये कौन बोलते हैं? ये अब उधर से अब देखते हैं कि जिन्होंने अटैक किया, भारत पे अटैक किया। तो सिंधु पे जो अटैक करने वाले हैं उसमें अरबी हैं और पार्शियन एम्पायर को भी बोल सकते हो। तो ये हो गए। फिर उज्बेक हैं, है ना। तो उज्बेकिस्तान जो है, उज्बेक जैसे कि इसमें हुमायूं है ना, तो सॉरी बाबर उज्बेक था। पर जो इनकी लैंग्वेज है, तो अरबी वालों की तो अरबी लैंग्वेज है, और जो उज्बेकिस्तान है और ये इधर है, इनकी लैंग्वेज थी फारसी। अच्छा, अब इससे पहले चलते हैं अंग्रेज़ों की तरफ। तो अंग्रेज़ जब आए भारत में, तो अंग्रेज़ दो काम करते थे। वो जिस देश में भी जाते थे, वो एक तो व्यापार करने के बहाने आते थे, फिर व्यापार करने के साथ साथ वो क्या करते थे, अपनी जो सैन्य है पहले उसको समझते थे वहाँ को, और फिर अपनी जो सैन्य शक्ति है उसको भी लगा देते थे, और साथ में लेके आते थे ये चर्च मिशनरी को। चर्च मिशनरी क्या करते थे? कन्वर्जन का काम करते थे। तो उनको अगर वो कन्वर्ट करते हैं, है ना, तो अब ये क्या है, ये बेसिकली जो इब्राहिमिक रिलीजन है, सिर्फ इसमें मैं यहूदियों को छोड़ूंगा, और ये दो हैं जो इस्लाम और जो क्रिश्चियनिटी है, ये क्या करते हैं, ये साम्राज्य विस्तार के लिए बनी है। ये कोई भगवान को ढूंढने के लिए नहीं है। और या इसमें कोई कहीं से भी किसी को अध्यात्म अगर कोई मिल जाए तो हमें भी बता देना, है ना। तो खैर, ये इनका जो मेन रोल है साम्राज्य विस्तार, इम्पेरियलिज्म है प्योरली। तो ये हमेशा कहीं भी आप देखोगे जहाँ पर भी अंग्रेज गए हैं, चाहे अफ्रीका में गए हैं, चाहे इधर आए हैं, चाहे कहीं और भी गए हैं, वो हमेशा, और इवन अफगानिस्तान में भी, वहाँ पर भी ये क्रिश्चियन को लेके पहुँच जाते हैं, अपने चर्च मिशनरी को लेके पहुँच जाते हैं कन्वर्ट करने के लिए। और ऐसे ही इस्लाम में है, इस्लाम वाले गए तो वो ज़बरदस्ती कराते हैं, और ये ज़बरदस्ती तो नहीं कराते हैं, पर बस मतलब एक तरह से कंडीशन ऐसी बना देते हैं कि अगर उस शासन के अधीन रहना है, अगर अंग्रेज आपके यहाँ शासन कर रहे हैं, तो अच्छा बिहेव किसके साथ करेंगे? वो चर्च के थ्रू ही सारा चलता था उस टाइम भी। तो बिहेव उसके साथ करेंगे जो क्रिश्चियन होंगे। तो इस तरह का है। तो लोग फिर उस प्रलोभन में आ जाते हैं और वो बन जाते हैं। और इस्लाम में अलग ही है। इस्लाम में या तो बनो मुस्लिम या तुम्हें निपटा देंगे, ये वाला चीज़ है। तो ये जब चर्च वाले आए तो ये क्या करते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं। प्रोपेगेंडा में क्या चलता है? प्रोपेगेंडा में चलता है कि एक हिंदू शब्द का क्या है इनका, इसको हिंदू हटाओ, हिंदू तो शब्द कुछ है ही नहीं, कहीं लिखा ही नहीं है। अब क्योंकि हमारे, अब अगर देखा जाए तो जो मेन जो हमारे हैं उसमें महाभारत हो गए या वेद हो गए या कुछ इस तरह का हो गया, उनमें नहीं है, उपनिषद में भी नहीं है। अब मनुस्मृति में भी नहीं है। मनुस्मृति को लेकर बहुत चलते हैं ये, तो मनुस्मृति में भी कहीं हिंदू इस तरह का शब्द या उसकी व्याख्या नहीं है। अच्छा, फिर इन्होंने बताना शुरू किया कि जो हिंदू तो कुछ है ही नहीं, और ये हिंदू जो बना ये सिंधु से बना। फिर उसके बाद इन्होंने यहाँ पर जो हिंदुस्तान, जो भारत जो नाम है, उसको भी इन्होंने बदल दिया, उसका नाम रख दिया इन्होंने इंडिया। अब इंडिया का अगर आप एडजेक्टिव देखो तो उसका मतलब है ओल्ड फैशन लोग, है ना, गंदे लोग, पिछड़े लोग, और एक तरह से हिंसात्मक, मतलब वायलेंस को जो पसंद करते हो आपस में, किसी मतलब असभ्य लोग हो गए तो वो किसी भी बात पे झगड़ा करेंगे, चोरी चकारी या कुछ इस तरह का जो भी है। तो पूरे गंदे मीनिंग में उसका यूज़ किया। आज की डेट में हम उस अपने माथे पे लगा के घूम रहे हैं कि वी आर द इंडियन और समथिंग, ये सब चलता रहता है। तो इंडिया का जो मीनिंग है वो ये मीनिंग था। तो बड़ा रिग्रेसिव मीनिंग है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब आते हैं फिर जब ये बोलते हैं कि जब, तो अंग्रेज़ों से पहले जो आए हैं वो हैं हमारे मुग़ल जो एम्पायर। मुग़ल एम्पायर में जो शुरू होता, जो लैंग्वेज थी, जितने भी हैं, चाहे आपके बाबर से लेके और औरंगजेब तक, ये सब के सब फारसी यूज़ करते थे। अब फारसी में अब आप देखेंगे तो फारसी में जो फारस के जो राजा है उसको बोलते हैं शाह, जो बादशाह है उसको शाह बोलते हैं। तो शह भी है, सह नहीं है, शह है, पर है भी है। अब फारसी उसमें तो सह है, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि वो सिंधु को हिंदू बोलेंगे? तो वहाँ से भी नहीं आया, है ना। फिर आते हैं अरबी में।
अरबी कल्चर में भी देखो तो अरबी में अल्लाह, अल्लाह में है आता है लास्ट में, और वो एक वर्ड यूज़ करते हैं खल्लास, खल्लास में जो से है वो भी है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि से की जगह वो है बोल दें? हाँ, ये पॉसिबल हो सकता है कि हमारा जो देश का नाम था हिंदुस्तान था, थे वहाँ पर वर्ड नहीं है, तो थे की जगह वो तय यूज़ करते हैं। और जनरली अगर आप अरबी वालों की अगर इंग्लिश भी देखोगे तो उसमें भी वो तय का ज़्यादा यूज़ करते हैं, तय भी नहीं बोलते हैं, है ना। तो टै की जगह भी, या टी है जैसे, है ना, तो उसमें भी अगर टै कहीं पर आ रहा है तो उसकी जगह वो तय यूज़ करते हैं। तो एक तरह का उसको, ये मेरा थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन है, बाकी अगर ये गलत है तो मुझे प्लीज़ बताना। एक्चुअली जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो एक अरबी था लड़का, तो उसकी लैंग्वेज में वो तय तय तो कुछ इस तरह का ज़्यादा चलता था, जहाँ भी टी या टै या कुछ इस तरह का यूज़ होता था तो उसमें वो तय यूज़ करता था। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब देखते अंग्रेजों ने जो चलाया अपना और अपनी, उसमें सबसे पहले है मेरुतंत्र, जो मेरुतंत्र प्रोपेगेंडा है, उसके ऊपर बहुत सारी सेफ टेक्स्ट में है, वो सारी इंग्लिश में बुक है। उन्होंने डिस्क्राइब किया है हिंदू को, ओह माय डियर हिंदू, वन हु रिनाउंस्ड इग्नोरेंस एंड इंफीरियरिटी। और फिर उसका आज़ादी के बाद इंफीरियरिटी हिस्टोरियन बने, वो हिस्टोरियन बने कम्युनिस्ट लोग। अभी कम्युनिस्ट लोग क्या हैं, अभी कम्युनिस्ट लोग को समझते हैं। तो कम्युनिस्ट लोग वो हैं, ये एक तरह से इंटरनेशनल प्लेयर हैं, ये किसी देश में यकीन नहीं करते, ये बिल्कुल इब्राहिमिक रिलीजन की तरह है। हाँ, कोई कम्युनिस्ट देश है तो उसमें तो बिलीव करेंगे, उसमें तो इनका एक तरह से बोल सकते हो कि इनका एक तीर्थ स्थान है जो कम्युनिस्ट देश है। जैसे कि आज की डेट में चाइना है तो वो तीर्थ स्थान है, पहले रशिया था वो इनका तीर्थ स्थान था। अच्छा, अब इनका एजेंडा क्या चलता है? अब हिस्टोरियन जो हैं पहले उनको देख लेते हैं। एक इरफान हबीब हैं और एक हैं रोमिला थापर। ये इनको बोलते हैं कि ये अगर आप JNU या इधर AMU वगैरह में जाओगे, उनको बोलोगे तो ये बोलेंगे और इतने बड़े हिस्टोरियन है समथिंग समथिंग। मुझे तो ये गपकार लगे। देखो, अब इसको देख सकते हैं कि अगर कोई MPhil कर रहा हो या MTech भी आज की डेट में, या जो भी MSc प्रोग्राम है, वहाँ पर भी हमें थोड़ी बहुत रिसर्च की ज़रूरत पड़ती है। तो जब हम रिसर्च करते हैं, कोई चीज़ लिख रहे हैं, कोई थेसिस लिख रहे हैं, कोई बुक लिख रहे हैं, तो हम प्राइमरी सोर्स पे जाएंगे। अब प्राइमरी सोर्स जिस लैंग्वेज में है वो लैंग्वेज हमें आनी चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, आज की डेट में बहुत सारा कुछ है, इंग्लिश में है, अगर हम साइंस की बात करें या टेक्नोलॉजी की बात करें। पर जो हमारे जो हिस्टोरियन है, अब भारत की जो हिस्ट्री है, भारत की हिस्ट्री 2 लैंग्वेज में मिलेगी। एक तो संस्कृत में मिलेगी और दूसरी मिलेगी, जब मुगल एम्पायर आया तो वो पारसी, उसमें फारसी में हो गई। तो फारसी और संस्कृत, जो भी हिस्टोरियन हैं उनको इन दोनों में से एक लैंग्वेज तो आनी चाहिए, जिस एक तरह से वो काल की हिस्ट्री लिख रहा है, तो वो पार्टिकुलर उसको वो लैंग्वेज आनी चाहिए। इरफान हबीब फिर रोमिला थापर, इनको इंग्लिश के अलावा इन दोनों में से किसी भी लैंग्वेज का ज्ञान नहीं है। तो इन्होंने क्या कोट किया है, इन्होंने हमेशा सेकेंडरी या तीसरे नंबर के जो रेफरेंस हैं वो उठाए हैं हमारी हिस्ट्री लिखने के लिए। तो हमारे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है, प्राइमरी रेफरेंस इन्होंने उठाया ही नहीं, है ना। और क्योंकि इनको अपना एजेंडा चलाना था और महिमा मंडन करने में तो ये महान ही थे। अब जैसे कि आज़ादी दिलवाई गांधी जी ने, बिना खड़क बिना ढाल और ये सब। और फिर हम देखते हैं, अगर रोल देखें कि बेसिकली जो हमारी आज़ाद हिंद फौज थी, और आज़ाद हिंद फौज की वजह से ही जो अंग्रेज़ों के अंडर में जितने भारतीय सैनिक थे उनके अंदर भी फिर विद्रोह की भावना जग गई थी। तो अंग्रेज़ों को समझ में आ गया कि अब भागना पड़ेगा, और आज़ाद हिंद फौज की वजह से ही जगी वो सब। पर प्रोपेगेंडा है और चल रहा है। तो एक्चुअली हमें कल्चरल आज़ादी हमें भी आज तक अभी मिली नहीं है। तो ठीक है, अंग्रेज चले गए हैं, पर हमारे ऊपर अब कम्युनिस्ट आ गए हैं, ये बात ध्यान रखना। तो जवाहरलाल नेहरू भी कम्युनिस्ट ही थे, वो ठीक है, वो पंडित लगाते थे, पर पंडित भले ही लगाते हों, पर कम्युनिस्ट का कोई रिलीजन वगैरह नहीं होता। बस उनके उसमें 2 ये होते हैं, एक है मेजोरिटी और एक है माइनॉरिटी। वो हमेशा माइनॉरिटी के साथ रहते हैं, मेजोरिटी का सत्यानाश करते हैं, ये है उनका पूरा। अच्छा ठीक है, अब चलते हैं अपने बेसिक जो संस्कृत लिटरेचर है, और जिसमें हिंदू और हिंदुस्तान उनकी किस तरह से व्याख्या है, उनको किस तरह से डिस्क्राइब किया गया, उसको समझते हैं। तो सबसे पहले जो मेरुतंत्र है उसको समझते हैं। इसमें है जो मेरुतंत्र जो है बेसिकली वो शेव टेक्स्ट है, और उसने डिस्क्राइब किया है हिंदू को, ओ माई डियर वन हु रिनाउंस्ड इग्नोरेंस एंड
इन्फीरियरिटी इज कॉल्ड ए हिंदू। तो जो अज्ञानता और हीनता का त्याग करे उसे हिंदू कहते हैं। तो इससे अच्छी डेफिनेशन हिंदू की है ना। सेम डेफिनेशन जो है वो शब्द कल्पद्रुमा में है, और उन्होंने यहाँ पर जो श्लोक है वो दूसरा है, पर उन्होंने जो लिखा है उसका मीनिंग सेम ही है। अब चलते हैं हिंदू स्थान की परिभाषा। अच्छा, अब यहाँ पर देखेंगे, हमारे यहाँ पर हम इसको बोलते हैं हिंदुस्तान, हिंदुस्तान नहीं बोलते। ये स्थान एक्चुअली थैवर्ड जो है ये आपको अरबी और फारसी में कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। तो बृहस्पति आगम में लिखा हुआ है जो हिंदुस्तान की जो व्याख्या है, हिंदुस्तान को जो डिस्क्राइब किया हुआ है, स्टार्टिंग फ्रॉम हिमालय अप टू इंदू सरोवर। इंदू सरोवर बेसिकली इंडियन ओशियन है ना। इज दिस गॉड क्रिएटेड कंट्री इज कॉल्ड हिंदुस्तान। तो हिमालय, तो हिंदुस्तान तो हो गया, जो हिमालय और इंदू सरोवर के बीच का जो क्षेत्र है वो हो गया हिंदुस्तान, और उसमें जो रहने वाले लोग यानी हिमालय प्लस इंदू वो बन गए हिंदू। हिमालय से शुरू होकर इंदू सरोवर तक यह भगवान निर्मित देश हिंदुस्तान है। अब आते हैं नेक्स्ट, जो परिजात हरण नाटक है उसमें हिंदू किस तरह से व्याख्या की गई है उसको समझो। तो हिंदू इज वन हु विद पेनेंस वॉशेस वन सिंस एंड एविल थॉट्स एंड विद आर्म्स डिस्ट्रॉय वंस एनिमीज। हिंदू वह है जो तपस्या के साथ किसी के पापों और बुरे विचारों को धोता है ना, वो या साफ करता है, और हथियारों के साथ शत्रुओं का नाश भी करता है। सॉरी, आगे चलते हैं। अब वृद्धा स्मृति। तो मनुस्मृति सबने सुना होगा, अगर स्मृति में देखें तो वृद्धा स्मृति भी है। वृद्धा स्मृति में हिंदू की जो व्याख्या की गई है उसमें 2 श्लोक हैं। और तो पहला वाला श्लोक जो है, अब ये श्लोक एक्चुअली ये संस्कृत में सही से नहीं लिखा, मैंने हिंदी में लिखने की कोशिश की इसको, पर मैं नहीं लिख पाया, है ना। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ है, तो इसका फिर हम हिंदी रूपांतरण, ये इंग्लिश से है, इंग्लिश वाला देख लेते हैं। द हिंदू वॉज वन हु फेल्ट सोरो एट वायलेंस, फॉलोअर ऑफ द गुड ट्रेडिशन, वर्शिपर ऑफ द वेदास, काउ, आइडल ऑफ डेटीज। हिंदू इज वन हु फील्स आर डिस्ट्रेस एट द वायलेंस ऑफ 3 फॉर्म्स, फिजिकल, मेंटल एंड वर्बल। अब हिंदी में इसका है, हिंदू वह है जो हिंसा पर दुख का अनुभव करता है, अच्छी परंपराओं के अनुयायी और वेदों, गायों, देवी देवताओं की मूर्ति के उपासक होते हैं। हिंदू वह है जो तीनों रूप हैं हिंसा के, जिसमें शारीरिक, मानसिक और मौखिक हिंसा है, उसमें कष्ट महसूस करता है। फिर दूसरा श्लोक है, वृद्धा स्मृति में ही है, जो स्वार्थ और अधर्म से घृणा करता है और श्रेष्ठता को धारण करता है, जो वेद, गाय और देवता का आदर करता है, वह हिंदू है। तो यहाँ पर हिंदू की प्रॉपर डेफिनेशन है, ठीक है जी। अब और भी है, अब जैसे कि इसमें है हमारे पास कलिका पुराण, उसमें भी हिंदू वर्ड है। फिर भविष्य पुराण है, उसमें भी है। अद्भुत कोश है, उसमें भी है। मतुनी कोश, राम कोश और बहुत सारे हैं। और कालिदास ने भी यूज़ किया है हैंदवा यूज़ किया है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे जो लिटरेचर, और इसमें इतने सारे प्रूफ हैं। तो किसी में हिंदू भी यूज़ किया है ना, किसी में हैंदवा यूज़ किया है, तो इस तरह का है। तो अब इन रेफरेंस को आप देख सकते हैं, तो आप हिंदू का एक तरह से जो डिस्क्राइब किया है, जो उसकी परिभाषा है, उसकी व्याख्या है, वो भी समझ गए होंगे। अगर हिंदू हैं तो आप इनकी व्याख्या को देख सकते हैं, है ना, और फील करें उसको। और आपके साथ आपको जो आज़ादी है, अभी तक कल्चर आज़ादी आपको नहीं मिली है, अभी आपके ऊपर जो राज चल रहा है एजुकेशन के माध्यम से, वो चल रहा है कम्युनिस्टों का। तो वो दिमाग पे सीधा कब्जा करते हैं, है ना, उनको लड़ने की ज़रूरत नहीं है, वो दिमाग पे कब्जा करते हैं। तो हर जगह वो यही चलता है, वो सत्ता में हो या ना हो, पर वो यूनिवर्सिटीज़ में और एजुकेशन में उसमें घुसे रहते हैं। और वो कभी साइंस में नहीं जाएंगे, है ना, तो साइंस फील्ड में नहीं जाते, कभी मेडिकल फील्ड में आपको नहीं मिलेंगे। और जितने भी योगेंद्र यादव या यहाँ चाहे आपका रवीश पांडे या इस तरह के जितने भी हैं, और जितने भी JNU में अगर आप देखोगे, तो ये सारे के सारे आपको आर्ट, लिटरेचर इनमें ही मिलेंगे।
ये आपको नहीं मिलेंगे, साइंस की किसी भी स्ट्रीम में नहीं मिलेंगे आपको, है ना। ये साइंस की स्ट्रीम में नहीं मिलेंगे, टेक्निकल में नहीं मिलेंगे, मेडिकल में नहीं मिलेंगे, है ना, इनमें कहीं नहीं मिलेंगे, क्योंकि इनसे आदमी का दिमाग कंट्रोल नहीं करता। क्योंकि इनसे क्या होता है, इनसे आदमी में तर्क करने की क्षमता होती है, तो वो सब पे क्वेश्चन पूछता है, भाई इसका क्या मीनिंग है, हिंदू हिंदू कहाँ से आया, वो ढूंढता है, ठीक है। पर जो आर्ट और लिटरेचर वाले हैं, वो उनको जो पढ़ा दे वो ज़्यादातर वही रटने वाले हैं। और अगर कोई उनमें से फिर भी कोई तार्किक पूछ ले तो उसको बोलते हैं, उसको धमकाना शुरू कर देते हैं, अरे तुम रोमिला पे आवाज़ उठा रहे हो, तुम रोमिला इरफान हबीब को बोल रहे हो, इतना बड़ा वो है, मतलब बड़ा उसको इतना कर देंगे कि उस पर क्वेश्चन नहीं कर सकते, वो भगवान बन जाते हैं इनके, ठीक है। तो अभी यहाँ पर इसको एंड करते हैं। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अल्टीमेटली थैंक्स फॉर वाचिंग। चलिए, थैंक यू।